क्या हाल है। तो मैं फिर से आ गया आपके लिए कोई नई अपडेट लेकर, और ये अपडेट है खतरों के खिलाड़ी के विनर के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि खतरों के खिलाड़ी के जो विनर बने हैं, खतरों के खिलाड़ी 14 के जो विनर हैं वो है करणवीर मेहरा। और करणवीर मेहरा इसके बाद धनाधन इंटरव्यू देते जा रहा है। और एक इंटरव्यू में अभी उनसे पूछा गया आसिम रियाज के बारे में। जी हाँ, उनसे कहा गया कि आसिम रियाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आसिम रियाज को मेडिकल की जरूरत है। आसिम रियाज को अपना मेडिकल कराना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फैन है जो आसिम रियाज को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन फैन को भी सोचना चाहिए कि वो कब तक उससे प्यार करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि आसिम रियाज को ऐसा लगता है कि जो उसका स्टारडम है वो उसके साथ 20 साल बाद भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आसिम रियाज का जो स्टारडम है वो कभी, बोला है कि 20 साल बाद आसिम रियाज के पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। और आसिम रियाज अभी उस दुनिया में जी रहे हैं कि उनके पैर हवा में हैं, उन्हें जमीन पे आना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए, उन्हें रियलिटी चेक लेना चाहिए कि आखिरकार अब उनके पास क्या। उन्होंने ये भी कहा है कि आसिम रियाज और उनके घर वाले जो हैं, उनकी जो फैमिली है, उन्हें आसिम रियाज को रियलिटी चेक देना चाहिए और आसिम रियाज को ये बताना चाहिए कि अब तुम रियल में आ जाओ, अभी तुम कोई कहीं और जी रहो। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आसिम रियाज को एक बहुत बड़ा टफ कंटेस्टेंट मानते थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें लगता था कि आसिम रियाज ही है जो उन्हें हरा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आसिम रियाज जीत सकता था, क्योंकि आसिम रियाज एक अच्छी पर्सनालिटी का बंदा था और उन्हें सिर्फ आसिम रियाज में ही अपनी मतलब टक्कर देखने को मिलती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि आसिम रियाज ने ऐसी चीजें कर दी, आसिम रियाज ने रोहित शेट्टी से पंगा ले लिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर अब उन्हें ऐसा किया है तो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है और उन्हें मेडिकल अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, जिससे कि वो उन्हें रियलिटी चेक मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आसिम रियाज को काफी ज्यादा टफ मानते थे और उन्हें ये लगता था कि आसिम रियाज जीत सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि आसिम रियाज को मैं ये देखता था कि वो शो के लास्ट तक रहेंगे, पर ये हुआ कि वो शो के पहली एपिसोड से ही बाहर हो गए। और ये उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरी अच्छी किस्मत है, अपनी अब किस्मत को अच्छा कहूंगा, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हूं तो आसिम रियाज पहले ही बाहर हो गया था, नहीं तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, मैं ये बातें ही नहीं कर रहा होता। मतलब कि वो आसिम रियाज को एक बहुत मतलब तगड़ा अपना कॉम्पिटिटर मान रहे थे। और उन्होंने ये भी बात कही है कि अगर आसिम रियाज अपनी गलती से ही बाहर हो गया, नहीं तो आज वो विनर होता। तो ये बात उन्होंने करणवीर मेहरा इंटरव्यू में कही है, जो कि खतरों के खिलाड़ी के विनर बन गए। और उन्होंने अच्छा खेला, अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा। करणवीर ने बहुत जबरदस्त खेले वो इस गेम में और वो विनर बने। तो आप लोग इस बार में क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताना। जो उन्होंने बातें कही हैं क्या वो एक हद तक सही है या फिर वो गलत बोल रहा है। तो एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी न्यूज में लाता रहता हूँ।